लगा नहीं देखते, फोन करके कहेंगे सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, क्या मैं आपको काट लूं? तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। अब इन क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, यानी एटीएम पर आप इसके बैंक का अपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाँ यूनियन बैंक है, अलग अलग बैंकों के, जैसे यहाँ एसबीआई बैंक है, तो बैंक के नाम तो देखे होंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखे होंगे रुपए लिखा होगा, वीजा लिखा होता है, या फिर मास्टर कार्ड लिखा होता है। ये ही तीन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे 50% मार्केट कैप्चर किया हुआ है वीजा, 30% कर रखा है मास्टर कार्ड, और 20% करके रखा है आपका ये रुपए कार्ड। हालांकि रुपए अब देखिएगा तो रुपए का भी प्रचलन बढ़ गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा जबरदस्त यूज में होते हैं। आखिर ये क्या चीज है सब, तो समझिए क्या चीज। शुरुआत में जब बैंक एटीएम कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिस बैंक का एटीएम है, जैसे आईसीआईसीआई का एटीएम है, तो आप आईसीआईसीआई के ही एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते थे पहले। अब ना ऐसा हो गया कि किसी भी बैंक का एटीएम है, किसी भी बैंक के एटीएम में घुसाड़ दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस बैंक का एटीएम है उसी बैंक में वो काम करता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को बैंक से जोड़ा गया, जनधन योजना में तो पूरा लोगों को बैंक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश थी। तो जब बैंक में बहुत भीड़ बढ़ने लगा, तो पता चला किसी को इमरजेंसी में जरूरत है, उसके एसबीआई के एटीएम देख रहा है, एचडीएफसी में तो निकलबे नहीं करे। तो ऐसा पहले सिस्टम था, मतलब एकदम शुरुआती दौर में जब एटीएम की नई नई खोज थी। तो ऐसा होता क्यों था, देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि किसी का एसबीआई खाता है, मान के मेरा एसबीआई में खाता है सपोज, और हम चले गए एटीएम पैसा निकालने पंजाब बैंक से, तो उसमें एटीएम कार्ड घुसाएंगे तो उसको क्या पता कि हम कौन है। हमने खाता एसबीआई में खुलवाया है, तो मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ओटीपी वगैरह सब एसबीआई को पता है। कार्ड एसबीआई ने दिया, हम उसको कोच देंगे, उसको पता नहीं, मशीन कहेगा कौन हो भाई, हम नहीं पहचानते हैं तुमको, पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि ये अब ये बैंक वाले एक ही रास्ता है कि ये डाटा अपना सारा सामान पीएनबी बताए, अलग अलग बैंकों को दे, मतलब सारे बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी सबको बता दे यहाँ पर। इससे तभी तो पैसे निकल सकता था वहां पर। इससे घाटा क्या होता था कि हर बैंक दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा फोड़ ले, क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा, अब मान के चलिए आईसीआईसीआई को पता चला गया एसबीआई में 100 सबसे अमीर आदमी, पता चल जाएगा किसका पैसा, तो उसको फोन करेगा सर हम आपको ज्यादा सुविधा देंगे, है कि नहीं। तो उसको डिस्टर्ब करने लगे, नहीं देखते, फोन करके कहेंगे सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, क्या मैं आपको काट लूं? तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। सोचो दिन भर फोन करके परेशान करते रहता है सर। तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है। अब जब देंगे नहीं तो पैसा निकाले देगा कैसे? तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या है समझिए ध्यान से। अलग अलग बैंक है, मान के चलिए यहाँ पीएनबी है, यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो जितने भी बैंक है इन ये आपको एटीएम देते हैं, तो उस बैंक को कहते हैं कार्ड इशूअर। अब इसमें कार्ड इशूअर में क्या होते हैं, बैंक होते हैं। तो हर बैंक में, जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप एसबीआई में है, तो मेरी जानकारी एसबीआई के पास है, तो एसबीआई क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा। जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड या रुपए, तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई। पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साझा कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरा एसबीआई में पैसा था, हम चले गए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे बारे में पता ही नहीं है, और वो डायरेक्ट एसबीआई से पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो एसबीआई इनको बताएगा नहीं, कहेगा, मना कर देगा, तुम भड़का लेगा मेरा कस्टमर। तो एसबीआई अपनी जानकारी किसको दे रखा है, कार्ड नेटवर्क को। मान के चलिए कि मेरे पास वीजा कार्ड था, तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी, तो सेंट्रल बैंक का एटीएम मेरे एसबीआई से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से, वीजा से मांगेगा, और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भैया आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी बैंक से एटीएम दूसरे से निकल सकता है, किसके माध्यम से, कार्ड नेटवर्क के माध्यम से। डाटा इन्हीं के पास रहता है, और यही आपको ओटीपी सेंड करते हैं, कार्ड बना के भेजते हैं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं। इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500-600 रुपया सालाना आपसे चार्ज जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं, कार्ड इशूअर बैंक को कहते हैं कि देख भैया तोरा ग्राहक है, कार्ड यूज कर रहा है, हर साल 500 रुपया काट लेना, हमको पहुंचा देना। अब आप सोचेंगे 500 रुपये में इतना सुविधा, सोचो भैया हर घर, एक घर में एक दो एटीएम है, तो उतना करोड़ों रुपया ये तो कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से कमा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये काम होता है।